तो कल की पार्ट 1 सीधा ओटीटी पर, ये चौंकाने वाली खबर अब सामने आ रही है, थोड़ा हैरान भी कर रही है। इतने बड़े बजट की फिल्म, इतना बड़ा विशाल कैनवस और प्रभास की फिल्म पहले ओटीटी पर, यही तो खेल कर रहे हैं पूरी जो प्रोडक्शन टीम है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो इस बार जो कल की टीम है, मतलब कल की के प्रोड्यूसर्स हैं और डायरेक्टर हैं नाग अश्विन और वैजयंती फिल्म्स, ये इस बार एक नया खेल करने वाले हैं। और खेल ये करेंगे कि कल की पार्ट 1 सीधा ओटीटी पर उतारने वाले हैं। आप मतलब मैं भी सुन के चौंक गया, हैरान हो गया, यार ये कैसे पॉसिबल है, इतने बड़े बजट की फिल्म है ओटीटी पर कैसे। दरअसल ये खेल क्या कर रहे हैं, फिल्म लाने से पहले, पूरी जो बड़े पर्दे पर फिल्म आएगी, सिनेमा पर फिल्म आएगी, उससे पहले एक छोटी फिल्म तैयार कर रहे हैं जिसको ओटीटी पर उतारा जाएगा। इसीलिए मैं उसको कह रहा हूं कल की पार्ट 1। तो कल की पार्ट 1 बेसिकली एक एनिमेटेड सीरीज है जो कल्कि के बारे में जानकारी देगी, यानी फिल्म से पहले की भूमिका है, प्रस्तावना आप उसे कह लीजिए। और वो जहां खत्म होगी कल की फिल्म ठीक वहीं से शुरू होगी, इसीलिए वो कल की पार्ट 1 हुआ कि नहीं हुआ। तो कल की पार्ट 1 बड़े पर्दे पर नहीं जाएगी, पहले वो जाएगी ओटीटी पर। और इसके लिए अभी से दौड़ शुरू हो गई है भाई, कि भैया कल्कि का इतना जबरदस्त क्रेज है लोगों के अंदर कि फिल्म आने से पहले ही एक क्रेज मौजूद है। प्रभास के फैन तो आप जानते ही हैं, बम्पर ओपनिंग तो करा ही देते हैं फिल्म कैसी भी हो। तो अब तो ये तो मेगा बजट फिल्म, मल्टी स्टारर फिल्म और क्या क्या नहीं जुड़ा इस फिल्म के साथ में, और भगवान कल्कि पर आधारित फिल्म। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि भैया पूरी आस्था का भी ख्याल रखा जाएगा, और साइंस फाई मूवी है और डिस्टोपियन वर्ल्ड की मूवी है। और क्या होगा कलयुग आने के बाद, वो बहुत सारी उत्सुकता है कल्कि को लेकर, भगवान कल्कि को लेकर वैसी बहुत सारी उत्सुकता है। और ऊपर से उसको फिल्माने का तरीका और जिस तरह का स्ट्रेटजी पूरी अपनाई गई है वो और हैरान कर रही है। उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि भैया प्रीलूड लाया जाएगा, यानी भूमिका लाई जाएगी। अब भूमिका में इस समय प्रभास जो है वो डब करने में लगे हैं, यानी प्रभास उसमें एनिमेटेड फॉर्म में मौजूद होंगे। इसी तरह दीपिका पादुकोण उसमें एनिमेटेड फॉर्म में मौजूद होंगी, अमिताभ बच्चन, कमल हसन सब एनिमेटेड उसमें रहेंगे, यानी अश्वत्थामा भी वहां पे रहेंगे। तो वो सब एनिमेटेड फॉर्म में रहेंगे और वो एक छोटी एनिमेटेड फिल्म होगी। कितनी बड़ी होगी, कब रिलीज होगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन जो सामने आ रहा है वो यही है कि कल्कि का ये पार्ट 1 जो है ना, मतलब फिल्म से पहले का भी प्री फिल्म जिसको आप कह लीजिए, वो पहले ओटीटी पर आएगा। और ये तमाशा तो गजब होने वाला है इसका। आपको याद होगा जिस स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूं, वो चौंकाने वाली स्ट्रेटजी तब अपनाई थी जब डंकी वर्सेस सालार हो रहा था। डंकी वर्सेस सालार इधर हो रहा है और इधर जो है नाग अश्विन की सेना जो है वो उतर गई कहां पर, मन्नत के बाहर पोस्टर लेकर खड़े हो गए वो फिल्म को लेके। ये है प्रमोशन का एग्रेसिव स्टाइल। भैया जो लोग सोचना चाहें सोचते रहें, लेकिन ये तो तरीका चल रहा है। जो सेना है, प्रभास की सेना आप उसको कह लीजिए, वो सेना पहुंची हुई है जगह जगह स्टार वॉर के अंदाज में, नई नई तलवारें लेके और नई नई चीजें लेके। तो वो एक ड्रामा था जो डेफिनेटली जिसने ध्यान खींचा लोगों का। और भी बहुत सारी जगहों पर इस तरह का सीन क्रिएट किया गया जहां उनके सैनिक जो है वहां पहुंच रहे हैं और लोगों को सामने फिल्म की पब्लिसिटी कर रहे हैं। और ये सब तब है जब फिल्म का अभी ऑफिशियली जो ऐलान है वो 9 मई है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 9 मई को फिल्म आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्शंस का दौर है। और ऐसे में प्रोड्यूसर्स अगली डेट की संभावना तलाश रहे हैं। अभी कंफर्म नहीं है कुछ भी कि अगली डेट पे जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि कोई ऐलान नहीं हुआ है, कंफर्मेशन नहीं है कि भैया डिले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह समझ में आ रहा है कि फिल्म को लेकर चर्चा जारी है और अगली डेट की चर्चा जारी है। इसमें 30 मई के जिक्र भी आया कि 30 मई तक ले जा सकते हैं, फिर आया कि साल के आखिरी में जा सकती है फिल्म। तो लेकिन अभी कहीं से इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि डिले हो रही है, और नहीं डिले हो रही है ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो पहले की जो डेट है अभी तक के हिसाब से वही डेट इसकी मौजूद है, यानी 9 मई। लेकिन आशंका है कि फिल्म आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस बीच में जैसे इधर प्रीलूड की बात हुई, भूमिका की बात हुई, उधर दिशा पाटनी ने बिहाइंड द सीन फोटो जारी कर दी। भाई ये मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे ये स्ट्रेटजी इन लोगों की बड़ी पसंद आ रही है। मतलब आपको हैरान कर देगी, चौंका देगी। मतलब इधर चर्चा थी कि प्रीलूड की चर्चा लीक करी गई मीडिया में, सूत्रों के हवाले से लीक करवाई गई, और पीछे से दिशा पाटनी ने अपनी फोटोज डालनी शुरू कर दी कि भैया जो इटली में शूट हुआ है उसकी फोटोज हैं, कैसे सर्दी लग रही है वहां पर, और सर्दी के बीच में शूट कर रहे हैं, हवाएं चल रही हैं और कंबल टाइप का उनको उड़ा के लाया जा रहा है। इससे पहले और भी तस्वीरें उन्होंने जो जारी की हैं, सारी तस्वीरें, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि सारी ड्रेसेस छुपा रखी हैं, सेट का कोई चीज लीक ना हो जाए, ड्रेसेस की कोई चीज लीक ना हो जाए। हालांकि कुछ छुटपुट चीजें, कभी पैरों का आप देखेंगे तो उसमें अंदाज लगेगा दिशा पाटनी के पैरों में जिस तरह की गहने पहने उससे आपको कुछ अंदाज लगेगा, या जिस तरह प्रभास ने लोअर पहना है उससे आपको कुछ अंदाज लगेगा। लेकिन मोटे तौर पर बहुत सारी चीजें छुपा के रखी हैं, और वो जाहिर
तौर पर अपने हिसाब से खुलासा करेंगे। ये उनकी अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। दिशा पाटनी ने भी इसी स्ट्रेटजी के तहत आज ही फोटो जारी किया जब ये चर्चा हुई। तो खैर उम्मीद करते हैं, भगवान कल्कि का लेके कंफ्यूजन है, मतलब एक सस्पेंस रहता है कि भाई कब आएंगे। तो ये पूरी कहानी 6000 सालों की कहानी है। मतलब आमतौर पर 6000 साल पश्चिमी जो जगत है वहाँ की माइथोलॉजी के अंदर रहता है कि वहाँ पे ये रहता है कि 6000 साल बाद कयामत आएगी एंड ऑल दैट, कुछ उसी तरह का यहाँ पर वो रखा है। लेकिन यहाँ रखा है महाभारत काल से, महाभारत काल से काउंट करके जो भी गणना उन्होंने किया उसके हिसाब से 6000 साल में। तो इसीलिए फिल्म का नाम कुछ इस तरह का रखा गया। और उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छी बनी हो। जाहिर तौर पर अच्छी ओपनिंग तो मिलेगी, ये तो श्योर शॉट है, इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन फिल्म अगर अच्छी बनी होगी तो कितना चलेगी आप ये सोचिए। तो जाहिर तौर पर पौराणिक बातें हैं, आप हमारी मान्यताओं से जुड़ी हैं, और उसके ऊपर सही में आस्था के साथ और अच्छा पिक्चराइजेशन करके दे दिया तो भैया कौन रोक सकता है, फिल्म को कौन रोक सकता है। और कल्कि पर निगाह लगी हुई है, देखते हैं कैसी फिल्म बन के निकलती है, कैसी आगे चलती है। उम्मीद है फिल्म अच्छी होगी। शुभकामनाएं टीम को। नमस्कार।